भगवद गीता में जहाँ कृष्ण अवतार लेने की बात कर रहे हैं, वो श्लोक ये है, डार्विन अपने हैं। और जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण डार्विन ने दिया, वैसा बड़े बड़े मिस्टेक्स भी नहीं कर पाए। फिलोसोफर्स की बात ही छोड़ो, हम जितनी बार चोट खाते हैं जिंदगी में, हम उतना ज्यादा मजबूत मैच्योर होते चले जाते हैं। ये रिएक्शन कि तोड़ोगे तो इतनी आसानी से नहीं खत्म हो जाएंगे, तोड़ोगे तो और बढ़ेंगे, ये एंटी फ्रेजिलियन रिस्पॉन्स। इन दोनों बातों में कॉमनैलिटी ये है कि ये कहते हैं कि विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए हर जिंदा चीज को चोट खानी पड़ेगी। इसको सिर्फ एक फिलोसोफर लॉजिकली झुटला सकता है, एक फुद्दू से लॉजिक से। अब इस नजरिए से मैं आपको अवतारवाद समझाऊंगा। और उसी भीड़ में कोई एक बच्चा भी होता है जो उस आपदा को सह रहा होता है सबके साथ, लेकिन उसकी बुद्धि कुछ विचित्र होती है। और फाइनली एक दिन आता है जब तख्ता पलट होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसके पहले कि मैं आपको अवतार ये धारणा समझाऊं, आपको पहले कॉन्टेक्स्ट देता हूं। इस कॉन्टेक्स्ट को पकड़े रहिएगा। ये बात 2012 की है। उस साल अमेरिका में एक किताब पब्लिश हुई, उसका नाम था एंटी फ्रेजाइल। इसके लेखक हुए नसीम निकोलस तलब। इस किताब में तलब एक नए वर्ड को इन्वेंट कर रहे हैं, एंटी फ्रेजाइल। आइडिया पहले से था, उसको एक क्लियर नाम मिल गया। क्या है एंटी फ्रेजाइल? एंटी फ्रेजाइल का मतलब है ये किसी चीज की प्रॉपर्टी होती है, जैसे पत्तों का हरापन। पत्ता तो है पर उसके साथ उसका हरापन भी है, और ये उस पत्ते में गुथा हुआ है, रचा बसा हुआ है। इसको आप अलग अलग इमेजिन नहीं कर सकते कि पत्ता अलग है, हरापन अलग है। हरापन प्रॉपर्टी है उस पत्ते का। उसी तरह से ये पत्ता जिस पेड़ का है, वो पेड़ उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो एंटी फ्रेजाइल होता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन एंटी फ्रेजाइल होता है। उसकी टहनी तोड़ोगे तो वो बढ़ेगी। उसी पॉइंट पर 4-5 अंकुर निकल जाएंगे एक हफ्ते में। ये रिएक्शन कि तोड़ोगे तो इतनी आसानी से नहीं खत्म हो जाएंगे, तोड़ोगे तो और बढ़ेंगे। हर जिंदा चीज एंटी फ्रेजाइल होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर जीव, जंतु, जानवर, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, सब जितने भी जीवित चीजें हैं वो एंटी फ्रेजाइल होती हैं। मतलब हम इंसान भी एंटी फ्रेजाइल हुए फिर तो। हम भी तो आफ्टर ऑल जानवर ही हैं, बंदरों की एक विशेष प्रजाति। वी शेयर अ कॉमन इंसेस्टर। हम जब जब लाइफ में गिरते हैं, चोट लगती है, हम सीखते हैं और अगली बार चोट नहीं खाएंगे इसकी तैयारी हो जाती है। और ये बात डार्विन की है, और आप चाहे जो कर लीजिए, पर डार्विन की इस बात को झुठला पाना आसान नहीं। मॉडर्न बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, इन सभी विद्याओं की जो समझ है वो डार्विन के एवोल्यूशन पर आधारित है। साइकोलॉजी भी, न्यूरोसाइंस भी, सब कुछ, सोशल साइंस भी। डार्विन का एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ये इतना तगड़ा आइडिया है, ये साइंस की देन। इसको सिर्फ एक फिलोसोफर लॉजिकली झुठला सकता है, एक फुद्दू से लॉजिक से, इंडक्टिव लॉजिक से, और किसी के बस की बात नहीं। कोई प्रीस्ट, कोई धार्मिक महात्मा, विचारक इसको झुठला नहीं सकता। वो प्रयास करते हैं, पर अब जब आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी सारी समझ जो है वो बहुत गौण है। इन्होंने इवोल्यूशन को ठीक से समझा ही नहीं। पर मैं ये मानता हूँ कि मिस्टिसिज्म को, अध्यात्म शास्त्र को डार्विन से थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है। डार्विन अपने हैं, और जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण डार्विन ने दिया, वैसा बड़े बड़े मिस्टेक्स भी नहीं कर पाए। फिलोसोफर्स की बात ही छोड़ो। इवोल्यूशन विज्ञान का कड़वा सच है और मीठा सच भी है, और इसमें मुझे कोई दुविधा नहीं। डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया है, ये आइडिया और तलब का एंटी फ्रेजाइल वाला आइडिया, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डार्विन कहते हैं कि हमारी प्रकृति, ये कुदरत, उसके जीव जंतु, ये सभी एक प्रिंसिपल के आधार पर चलते हैं, विकास करते हैं। उनकी जो भी चाल है, जो भी रणनीति होती है इस कुदरत में, इस नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसमें नेचुरल सिलेक्शन फॉलो हो रहा है। तो दूसरी ओर तलब कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ये उसी सिस्टम का होगा, उसी सिस्टम में होगा जो सिस्टम एंटी फ्रेजाइल होगा। इन दोनों बातों में कॉमनैलिटी ये है कि ये कहते हैं कि विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए हर जिंदा चीज को चोट खानी पड़ेगी और बार बार चोट लगेगी। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, एक आवश्यक शर्त। बिना चोट लगे विकास नहीं हो सकता। आपदा आने पर जो बेपरवाह रहते हैं वो चोट खा जाते हैं और मर जाते हैं। उनका मरना निश्चित है, और बचेंगे वही जिन्होंने अपने आप में एक नए स्किल सेट को और मजबूत कर लिया। डार्विन के केस में ये आइडिया मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, स्पीशीज लेवल पर होता है। तलब के केस में ये आइडिया एक जनरल सिस्टम पर अप्लाई होता है, किसी भी सिस्टम पर।
हर वो सिस्टम जो एंटी फ्रेजाइल रिस्पॉन्स शो करता है, जो चोट लगने पर टूट नहीं जाता, जो रिएक्ट करता है, उस पर तलब का प्रिंसिपल लगेगा, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे सिंथेटिक हो। अब इस नजरिए से मैं आपको अवतारवाद समझाऊंगा कि अवतार सृजन का क्या मतलब होता है। पर उससे पहले मेरी एक बात, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आर्गुमेंट ये कहाँ जाने वाला है, और मेरा सपोर्ट करिए। मेरा चैनल अभी भी छोटा सा है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए। और मुझे ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है। आइए वापस चलते हैं वीडियो। भगवद गीता में जहाँ कृष्ण अवतार लेने की बात कर रहे हैं वो श्लोक ये है, और यहाँ पर भी जो शब्द मुख्य हो जाता है वो है सृजामि। सृजाम में हम सृजन, मैं सृजन करता हूं कृष्ण कहते हैं। और ये भी शब्द जो है ये श्री धातु से निकल रहा है, और श्री का अर्थ होता है पॉपअप करना, एमिट करना। जैसे भीड़ जब एमिट करती है किसी क्रांतिकारी को, क्रांतिकारी बड़ा सुंदर शब्द है लेकिन इसका आजकल अर्थ बड़ा बिगाड़ दिया गया। क्रांतिकारी का बस इतना अर्थ है कि जो एक्चुअली कुछ मेजर बदल दे, सिस्टम का क्रांति कर दिखाए, सिर्फ बातें ना करे, करके दिखा दे। भीड़ बहुत दिन तक सहती रहती है किसी आपदा को, किसी बुरी चीज को, और उसी भीड़ में कोई एक बच्चा भी होता है जो उस आपदा को सह रहा होता है सबके साथ, लेकिन उसकी बुद्धि कुछ विचित्र होती है। और ये आपदा कुछ भी हो सकती है, ये कोई दुष्ट राजा का आतंक हो सकता है जैसा हमें रामायण और महाभारत में दिखता है। तो वो बच्चा देखता है, चोट खाता रहता है, चोट खा कर गिरता है, लेकिन हर बार चोट खाने से वो और सचेत होता है और चौकन्ना बन जाता है। ऐसे ही वो जिंदगी भर चोट खाता रहता है, छोटी बड़ी चोटें देखता रहता है, और हर चोट उसको कुछ सिखाती चली जाती है। फिर एक दिन बांध टूट जाता है। ये लड़का अब बड़ा हो गया, अब इसको बोलना आ गया, छोटी छोटी गहरी बातों को ये अब ये भरपूर समझता है। अब ये बोलते बोलते अपने लोगों को इकट्ठा करता है, उसकी आंखों में क्रांति दिखती है लोगों को, और बड़ी दक्षता से वो अपनी लीला खेलता है। और फाइनली एक दिन आता है जब तख्ता पलट होता है और वापस सुशासन, समाज में व्यवस्था, धर्म की स्थापना होती है। ये हुआ अवतार, ये हुई उसकी लीला, उसका खेल, ये हुआ परित्राण, कल्याण, समाज के अच्छे लोगों का, साधुओं का, धर्म की संस्थापना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। उस बच्चे का चोट खा कर इस दुनिया की असलियत को समझना, वो जो दक्षता उसमें धीरे धीरे आने लगती है। उस लड़के का जीवन ये एंटी फ्रेजाइल रहा। आप समझ रहे हैं? ये बुक जरूर पढ़िएगा, ये बड़ी प्यारी किताब है। उसको जब मैं पहली बार पढ़ा मैं मजा आ गया था मुझे। एंटी फ्रेजाइल का मतलब होता है वो चीज जो चोट खा करके बिल्कुल टूट सी ना जाए तुरंत, बल्कि और बेहतर हो जाए। निर्जीव चीजों में ये चीज नहीं होती, जो चीजें मुर्दा होती हैं उनमें ये चीज नहीं होती, जो चीजें जिंदा होती हैं उन्हीं में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्ट करेंगे, बड़ा सोच समझ कर रिएक्ट करेंगे, खुद को बदलने लगेंगे। पर चोट भी बहुत तेज नहीं होनी चाहिए वरना वो मर ही जाएगा। चोट एक सर्टेन लिमिट तक होनी चाहिए, उस लिमिट तक चाहे जो कर लो वो गिर गिर के उठेगा। समाज में जब जब क्रांति उठती है किसी खराबी के विरोध में, तब इस समाज की बायोलॉजिकल अस्मिता, समाज की जो आत्मा है वो कुछ ऐसे ढंग से है कि वो एक न एक दिन किसी क्रांतिकारी को जरूर खड़ा कर देगी बदला लेने के लिए। क्योंकि समाज का फैब्रिक ये एंटी फ्रेजाइल होता है। एंटी फ्रेजाइल का उल्टा होता है फ्रेजाइल। ये वाइन ग्लास ये फ्रेजाइल है, एक चोट पड़ी कि ये टूटा। एक ठोस पत्थर ये न्यूट्रल होता है, ये टूटेगा नहीं, इसको मारोगे पीटोगे इसको कुछ नहीं होगा। ये जड़ है जो रोबस्ट है, उसमें कोई बहाव नहीं, बहती तो जिंदगी है। हर जिंदा चीज एंटी फ्रेजाइल होती है, वो रिएक्ट करती है। तो ये ट्रायड को समझिए, एक जो तुरंत टूट जाए, दूसरा जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, और तीसरा जिसको जब चोट लगेगी तो वो बढ़ेगा, बेहतर बनेगा। हमारा खुद का भी जीवन ऐसा ही होता है। हम जितनी बार चोट खाते हैं जिंदगी में, हम उतना ज्यादा मजबूत, मैच्योर होते चले जाते हैं। हमारे पास अगर विवेक है तो यही होगा। हमारे बॉडी का भी विवेक होता है। हम जब जिम में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो हम वहां जाकर क्या करते हैं? अपनी मसल्स को, अपने टिश्यूज को तोड़ रहे होते हैं। जब मसल्स और टिश्यूज टूटती हैं तो हमारी बॉडी कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि वहां पर नई टिश्यूज बनने लगेंगी। वो एरिया जहां पर टिश्यूज टूट चुकी हैं, वो पर्टिकुलर मसल, वो हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, महीने भर में वो और मजबूत बनती चली जाएगी, पूरी बॉडी मजबूत होती चली जाएगी। ये एंटी फ्रेजिलियन रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का भी विवेक है। उसके पास भी एक अपना एक इंटेलिजेंस है उसका। जिसके पास इंटेलिजेंस है वो चोट खाकर खत्म नहीं हो जाता, वो चोट खाकर खुद को बेहतर बनाता है, वो बर्दाश्त करना सीखता है। उसके पास तितीक्षा होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। और सोचिए अगर जिंदगी में चोट लगना ही बंद हो जाए, एकदम बंद ही हो जाए,
जिंदगी एकदम अच्छे से कट रही है, तो आप धीरे धीरे भोंदू बनते चले जाएंगे। चोट हमें समझदारी सिखाती है, दुनिया की सच्चाई से परिचित कराती है। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, बचपन में जब मुझे चोट लगती थी तो मेरे पापा मुझे बोलते थे अच्छा हुआ। मुझे उस वक्त बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि पापा मेरे बड़ा दूर तक सोचते थे। चोट हमें बेहतर बनाती है, समझदार बनाती है। हम दिन पर दिन और बेहतर बनते चले जाते हैं। और जिन्हें चोट कभी लगती ही नहीं, वो नेपो किड्स, जो अपने परिवार के आधार पर जिनको बहुत कुछ मिल जाता है, जो आनंद में रहते हैं, अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटी एंजॉय करते हैं, पर इसीलिए धीरे धीरे वो भोंदू होते चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? हाँ, वो उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल। और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जब से सिविलाइजेशन बनी है, जब से समाज बना है, तो समाज में एक नई चीज बन के आ गई है, उसका नाम है क्रांति। जब जब धर्म यानी सिस्टम के चलने का एक सही बैलेंस्ड तरीका जब वो टूटेगा, जब धर्म टूटेगा, तब उसको रीस्टोर करने और दुष्टों को खत्म करने उसके लिए क्रांति उठेगी, प्रतिशोध की ज्वाला उठेगी। और हर बार इसका कोई एक लीडर होता है, उसका फेस होता है, उसकी आवाज होती है, उसकी तलवार की धार होती है, उसकी सोच होती है। इसे ही कहते हैं अवतार। और ये सोसाइटी में नेचुरली होती है। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, ये पर्सपेक्टिव, ये दृष्टिकोण समझ में आ गया कि जीवन में तकलीफ इसलिए है ताकि आप भोंदू न बन जाएं, जिसे ये बात समझ आ गई, वो व्यक्ति द्वंद्व से अतीत हो जाता है, द्वंद्वातीत बन जाता है। ये संस्कृत का शब्द है, अध्यात्म में इसका बड़ा प्रयोग होता है। द्वंद्व से अतीत का मतलब अब उसको ठंडा, गरम, राजा, रंक, सुख, दुख, अब सब में एक संभाव हो गया। अब जीवन में जब तकलीफ आती है तो वो भागता नहीं, वो उन्हें स्वीकार करता है। उसको ये पता है कि शॉर्ट टर्म में ये तकलीफ देगा और इसको चुपचाप झेल जाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही झेलना, यही तकलीफ मुझे और ज्यादा समझदार, मैच्योर बनाएगा। और ये शायद ईश्वर की देन ही है, आशीर्वाद ही है कि मुझे जिंदगी में तकलीफ मिल रही है। नहीं मिलेगी तो मैं भोंदू बन जाऊं। इसलिए इस व्यक्ति का जितना लगाव सुख से होता है, शायद उससे ज्यादा लगाव दुख से होता है। वो तब करता है, जीवन को तब बना देता है। जीवन में अगर केवल सुख है तो भी वो कहीं ना कहीं से अपने जीवन में तकलीफ के लिए वो जगह छोड़ देता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे जीवन में तप होता रहे, जीवन तपता रहे कहीं ना कहीं से। क्योंकि तपस्या ये हमें बनाती है, चेहरे पर रौनक आती है, आंखों में तेज आता है। ऐसे व्यक्ति का मन एकाग्र रहता है, उसका मन बन गया है कि अब सब कुछ झेलते जाना है, क्योंकि झेलना ये विकास की यात्रा है। उस विकास की यात्रा में ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में सम हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। और क्रांति वही करता है जिसको तकलीफ के साथ डील करना आ गया, जो भाग नहीं रहा, जिसके लिए जीवन की तकलीफ बुरी चीज नहीं है, उसको झेलना सीखिए। वही आपको बनाती है, आपको नई नई तरह से ढालती है। और सुख दुख ये दोनों तो आते जाते रहते हैं, संसार एक चक्र कहा है हमारे बुजुर्गों ने। पर अगर जब दुख आए तो ईश्वर को धन्यवाद करना कि तब करने का मौका दिया तूने। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। मिलता हूँ आपसे अगली बार।